नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नई वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एडवांस मैथ का क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें 3 क्लास हो चुके हैं, जिसमें 2 क्लास में उसके बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद तीसरा नंबर वीडियो में हमने क्वेश्चन को बनाए हैं जो कि थोड़े से नीचे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब आसान ही थे, और आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 2 होगा आज का, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख पाएंगे आप स्क्रीन पर। तो देखिए, ये जो साइन 70 डिग्री का मान पूछा है, 75 डिग्री का जो मान पूछा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जानकारी हम लोग को चाहिए। तो आइए पहले उस चीज को सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, जो कि होता है हमारा साइन a प्लस बी। आपने कई बार देखा होगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये फॉर्मूले को देखे होंगे, आपने याद किए होंगे। फिलहाल होता क्या है कि फॉर्मूला तो याद हो जाता, लेकिन इसका माइनस प्लस में हम लोग का कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए इसको दूर करते हैं। देखिए, जब साइन a प्लस बी देना साइन, तो साइन ऐसा व्यक्ति है कि जो काम वो जितना खा सकता है खा लेगा, बाकी दूसरे को दे देगा, ठीक है। मतलब जितना खा सकता है, अगर मेरी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने का तो मैं 4 ही खाऊंगा, या दूसरे के घर में जाकर 8 नहीं ढकेल देंगे इधर, ठीक बात है कि नहीं। तो 4 कैपेसिटी है तो 4 ही खाएंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा मेरे रिश्तेदार पड़ोसी घर में जो रहेगा बाकी उसको दे देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मानकर चलना है कि कॉस जो है भैया ये थोड़ा अच्छा व्यक्ति है, दूसरों का लाज लिहाज करता है, अब ठीक है। तो साइन ए यानी कि साइन पहले जो खाएगा वो खा लेगा, साइन ए, उसके बाद ये दे देगा कॉस को, ठीक है। साइन दे देता है कॉस को, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस बीच में, यहां प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जो रिश्तेदार रहेगा बोलेगा नहीं भैया रात में तो तुम पहले खाया था, फर्स्ट लाइन में बैठा था, अब क्या करो कि तुम फर्स्ट लाइन में बैठ जाओ। इतना ईमानदार है, हर जगह मतलब ईमानदारी चलता है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि कॉस को बोलेगा कि तुम फर्स्ट लाइन में बैठ जा और जो खाएगा खाओ। तो कॉस आएगा और उसके बाद ले लेगा अब कॉस ए इंटू फिर हो जाएगा साइन बी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला कि जब कभी, एक सेकंड, जब कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में लगाना कि भैया साइन जो है थोड़ा ठीक ठाक है, तो साइन a पहले लेगा उसके बाद कॉस को दे देता है, तो साइन a इंटू कॉस बी, और फिर प्लस फिर कॉस को बोलेगा खाने के लिए तो कॉस a इंटू साइन बी। ये हो जाएगा साइन a प्लस बी का। इस केस में और एक इसमें फॉर्मूला बनेंगे भैया, जिसको कि आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। यहां पर क्या रहता है कि साइन एगो रहेगा साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए माइनस बी जो है कुछ भी नहीं करना, जहां प्लस था वहां पर केवल माइनस कर देना, बाकी सब कुछ ठीक ठाक वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहां पर बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें तो आप समझ पाए होंगे यार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसका जो और कुछ फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, और इसमें फॉर्मूला आएगा क्या, कॉस ए प्लस बी, और एक फॉर्मूला है कि कॉस ए प्लस बी का हमको फॉर्मूला बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कॉस जो है ना वो कैसा व्यक्ति है भैया कि अपना घर में जो खाएगा हमेशा पहले खाएगा, जो मिला खा दिया, बाकी बाल बच्चों का इसका कोई ठिकाना नहीं है, जो मिला ढकेल दिया इधर, उसके बाद अगर मिला तो कोई खाएगा, उसके बाद जो मिलता है उसके बाद ये देखता भी नहीं, ठीक है। जो मिला पहले खा लिया ये सारा चीज। इसका मतलब क्या है कि कॉस जब खाने बैठता है तो टोटल को खाएगा पहले, तो क्या हो जाएगा कॉस ए को भी खाएगा इंटू कॉस बी को भी खाएगा ही। और यहां पर क्या होता है कॉस में कि कॉस जब यहां पर प्लस में रहता है तो उधर मतलब यहां पर फॉर्मूला में माइनस होगा, जब हमको प्लस में बोलेगा निकालने के लिए। और अब क्या होगा, इसका पेट भर गया तो बचा है कौन, साइन ए बचा है, तो अब क्या हो जाएगा साइन ए बोलेगा साइन बेटा ए भी तू खा ले, साइन ए साइन बी, ठीक बात है कि नहीं। कॉस ए प्लस बी जब पूछता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी पूछे तो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना कि ये जो आदमी है ये बहुत खतरा आदमी है, कुछ भी मिलेगा पहले खुद ढकलेगा,
इधर एकदम, उसके बाद ही दूसरों को देता है, ठीक है। तो इसमें और एक चीज पूछेगा, क्या आपको पूछ सकता है, कॉस जैसे a माइनस बी है कि नहीं, तो इसमें पूछेगा कि कॉस a प्लस बी। तो कॉस a प्लस बी का सिर्फ यहाँ जो यहाँ पर a प्लस बी तो निकाल दिया, माइनस होगा ना, तो जब यहाँ माइनस रहता है तो उधर होता है प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो ओनली हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो कॉस a इंटू यहाँ पर कॉस बी और बीच में प्लस साइन a इंटू साइन बी। हम लोग और एक फॉर्मूला को देखेंगे और उसके मदद से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, अनुपात साइन कॉस टेन, उसमें किसी का भी वैल्यू पूछे तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से आप तुरंत अगर 5 सेकंड में नहीं निकाल पाए ना तो क्या बात करते हैं, एकदम गारंटी निकलेगा आपसे, ठीक है, एकदम निकाल के ही रखेंगे। और एक फॉर्मूला को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिसको जरूरत पड़ने वाला है। और एक फॉर्मूला क्या है भैया, कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगा कि टेन ए प्लस बी का, तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ, ये देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत आसान है। क्या होता है, प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस टेन ए प्लस टेन बी, अब बटे में 1 माइनस टेन ए, अब ये इंटू में हो जाएगा टेन बी का, ठीक बात है कि नहीं। यानी कि टेन ए प्लस बी देगा तो सारा काम 10 का ही है, पहले ऊपर में जोड़ देंगे टेन ए प्लस टेन बी, नीचे क्या करेंगे, जब प्लस रहेगा तो नीचे घटा करके दोनों को गुना कर देना है। पहले तो ऊपर में जोड़ देंगे टेन ए प्लस टेन बी और नीचे क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे टेन ए इंटू टेन बी को, ठीक है। तो ये ए प्लस बी का कंडीशन था। इसमें और एक चीज कभी कभार हमको अगर पूछ दे कि भैया आप मुझे बताइए कि टेन ए माइनस बी का क्या होगा फॉर्मूला, तो जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस हो जाएगा बस। तो पहले ऊपर में माइनस गया ना, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला कि पहले तो जो है टेन ए माइनस टेन बी कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर में घटा है तो नीचे 1 से जोड़ कर कर दोनों को आपस में गुना कर देना है, तो टेन ए इंटू टेन बी। अब आपको लगेगा कि यहां तो हमने केवल साइन कॉस और टेन का ही निकाले हैं और 3 रेशियो कहां गया, सेक कोसेक और कॉट, 3 रेशियो गया कहां। लेकिन देखिए आपको 6 रेशियो याद रखने का जरूरत नहीं है, याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन में 2 वैल्यू पूछ दिया जाए और बोल दिया जाए कि आपको साइन इतना का मान बताइए, तो हम लोग झटाक से इस फॉर्मूला को वहां पर अप्लाई करेंगे और साइन का मान को निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपको कोसेक का मान पूछे, कोसेक, तो कोसेक जो होता है मतलब उल्टा होता है, जैसे ये होता है कि नहीं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, तो ये उल्टा होता है इसका, ये इसका होता है, ये इसका होता है, ठीक बात है। अगर कोसेक का मान हमको कभी पूछेगा तो हम साइन का मान को निकालेंगे साइन का फॉर्मूला से और उसका मान को रिवर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। जैसे p बाय क्या होता है p बाय h होता है कि नहीं साइन, तो h बाय p लिखते हैं हम लोग कोसेक को, तो सेम उसी टाइप से अगर 2/5 अगर साइन का वैल्यू आया है और कोसेक का वैल्यू अगर हमको पूछता है मान लीजिए फॉर्म क्वेश्चन पर, तो हम लोग साइन का वैल्यू को निकाल करके उलट देंगे, हो जाएगा आंसर। उसी तरह अगर टेन अगर पूछेगा तो टेन का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। और कॉट का भी पूछता है तो टेन का उल्टा तो कोटे होता है ना, कॉट का भी पूछे तो हम टेन ही का निकालेंगे और उसका मान को चेंज कर देंगे। कॉस का बोलेगा तो कॉस तो ठीक है निकाल देंगे सीधा। अगर सेक का बोलता है फिर भी हम लोग कॉस का निकालेंगे और उसका मान को चेंज कर देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ में पाए होंगे, जिस चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया है। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, एकदम बेस्ट मस्त क्वेश्चन है, आप आराम से बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आइए। तो भैया आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है आपको कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन में आपको पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि साइन 75 डिग्री का हमको मान चाहिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपको बेसिक बताए हैं। देखिए साइन क्या पूछा जा रहा है हमसे, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। तो देखिए साइन 75 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो ऐसा इसको 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका कि हमको मान भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन को तोड़ के लिखते हैं, ऐसा 2 कोई संख्या आपको लिखना है जिसको जोड़ने पर आपस में साइन 75 डिग्री मिलेगा, ठीक बात है कि नहीं। तो अगर हम देखिए अगर हम यहां पर लिख देते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
अगर लिख दूं तो क्या 30 और 40 70 5 75 होगा कि नहीं होगा। और उसी मान को हम लोग लिखेंगे जिसका आपको, जैसे साइन 75 का वैल्यू आपको पता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, उसी मान को लिखना है। ऐसा नहीं कि यहां पर और भी तो लिख सकते हैं कि 60 + 15, तो हमको तो 60 पता है लेकिन 15 का तो नहीं पता ना। तो उस तरीके से रेशियो को नहीं लिखेंगे हम लोग। दो भागों में जो तोड़ेंगे हमको दोनों मान पता होना चाहिए। या तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब जब आप इस तरीके से साइन 45 + 30 के रूप में तोड़ देते हैं किसी चीज को, तो अब जो ये काम करेगा ना, ये काम करेगा, थोड़ा सा बगल में देखिए, ये काम करेगा साइन a + b का। सेम टू सेम आपको नजर आ रहा कि नहीं। जो ये जो है भैया, ये इसको हम ले लेंगे a और इसको ले लेंगे हम लोग यहां पर b, ठीक है। तो साइन a + b का फॉर्मूला क्या है। साइन ईमानदार है, एक बार फॉर्मूला को डालते हैं, आपको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला कि साइन होता है यहां पर साइन a × cos b। अगर प्लस में पूछा है तो बीच में रखेंगे प्लस, यहां पर होता है cos a × sin b। साइन b तो हमने आपको साइन ए बी करके लिख के दिखाया है, ठीक है। लेकिन ए का मतलब यहां पर क्या होगा 45 डिग्री। तो यहां पर साइन क्या करेंगे हम लोग 45 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 45 लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो cos b कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक बात है कि नहीं, 30 है। यहां पर cos फिर a है, तो cos a 45 डिग्री है कि नहीं, चलिए 45 डिग्री। फिर कितना है आपका यहाँ पर साइन b, तो b का मान 30 है, तो यहां पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए, अब ये साइन 30 40 50 जो भी है 5-6 को मान आपको याद रखना पड़ेगा। साइन cos 10 का मान याद रख लीजिए, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो देखिए साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। सॉल्व करने का तरीका को समझिएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, बीच में इंटू है तो इंटू लगाएंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 होता है साइन 60 का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक बात है कि नहीं। फिर बीच में प्लस, cos 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2 होता है भैया, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, डायरेक्ट करेंगे। अगर ऊपर ऊपर गुना करें, अगर यहां पर 3 से √3 को गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली √3 मिलने वाला है। और नीचे गुना करेंगे तो 2√2 मिलेगा कि नहीं, चलिए देख ही लीजिए। बीच में हो जाएगा प्लस, तो प्लस देंगे, 1 गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, नीचे जो ऊपर इसको गुना करेंगे तो 2√2 ही मिलेगा। 2√2 दोनों में दो समान नजर आ रहा था, दोनों में से एक को ले लेते हैं हम लोग 2√2 को नीचे, और 2√2 से कटेगा तो ऊपर में बचेगा √3 ओनली, और यहां से ये कटेगा तो +1 होगा। तो देखिए, अगर अंतिम में ये आंसर आया है हमारा, क्या ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि परिमेयकरण कर देते हैं, रेशियोलाइज, ठीक है। तो परिमेयकरण किसका करेंगे, नीचे जो रूट में रहता है उसी का परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण का मतलब है कि ऊपर से जितना गुना करेंगे नीचे से भी उतना का गुना करेंगे, ठीक है, तब मान को बराबर होगा। तो ये टोटल से √2 गुना होगा, तो चलिए √2 × √3, तो √6 हुआ कि नहीं, बीच में प्लस, √2 × 1 = √2 हो जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो गुना होगा 2 × √2 × √2, तो 2 √2 मिलता है, तो एगो लिखते हैं आगे से 2, तो 2 × 2 = 4। अब जो ये हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि √6 + √2/4, √6 + √2/4, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज द राइट आंसर यहाँ पर आपको, ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। इस तरीके से आप मतलब जैसे साइन 75 डिग्री का मान दिया गया था, यहाँ पर cos 75 tan 75 आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजीली तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन आसान होगा आप ही का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि साइन a - b, साइन a × cos b - cos a × sin b, ये आपको फॉर्मूला दे दिया है। अगर नहीं भी देता तो हम लोग तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और उसमें बताना है कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक बात है कि नहीं। ये देखिए, ये फॉर्मूला दे दिया और पूछ रहा है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि साइन हम लोग को कितना पूछा है, साइन 15 डिग्री का मान पूछा है। तो एक काम ना करते हैं, साइन को अगर हम लोग साइन 45 डिग्री - 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या,
क्योंकि 45 में से 30 जाएगा तो बचेगा 15, तो वो 15 डिग्री का काम करेगा यहाँ पर। तो लिख सकते हैं बिल्कुल इसको, और सेम फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, जो कि फॉर्मूला का अप्लाई होगा साइन ए माइनस बी का। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना। तो देखिए साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस बी, तो ये हो गया ए, ये बी का काम करेगा। तो कॉस बी यानी कि कॉस 30 डिग्री, बीच में माइनस है तो माइनस को रखेंगे हम लोग। और देखिए अब आएगा कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री यहां पर होगा, बीच में इंटू, और कॉस 30 यहां पर साइन 30 डिग्री, यहां पर साइन 30 यानी कि साइन बी जो चाहिए आपको, यहां पर फॉर्मूला दे दिया है वो, तो ये बीच में इंटू है, ठीक है। तो अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, √3/2, ठीक है। माइनस कॉस 45 डिग्री का मान आपको पता है 1/√2 होता है, इंटू साइन 30 डिग्री का मान तो आपको पता है कि 1/2 होता है। सेम टू सेम कैलकुलेस है, इसको अगर आपस में गुणा करते हैं तो 2√2, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो दोनों 2√2, दोनों में से 2√2 जब मिलता है तो उसको हम लोग लिखते हैं एक ठो 2√2, और ये 2√2 मिलके ये कट जाएगा तो अंदर बचेगा ओनली √3, और बीच में माइनस है तो इधर कटेगा तो 1 बचेगा। इस टाइप से आंसर तो नहीं मिल रहा था पिछला बार, तो यहाँ पर √2 से रेशियोलाइज कर देंगे, परमीकरण, इसको पूरा को गुना कर दिया जाए तो √6 माइनस इससे इसको गुना करेंगे तो √2, और नीचे रूट कैंसिल होगा, 2 में से एक बाहर आएगा तो ओनली 2, और 2 पहले से 2 दूगने 4, यानी कि आपकी बार जो आंसर आया वो आपका क्या है, √6 माइनस √2/4, यानी कि √6 माइनस √2/4, यानी कि बी फॉर बाहुबली इज द यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया दूसरा नंबर में, ठीक है। अगर साइन 15 डिग्री का मान पूछा जाए तो हम लोग इस तरीके से उसका जवाब को देंगे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि साइन ए बराबर 4/5 है, ठीक है, साइन ए बराबर 4/5 और साइन बी बराबर 5/13 हो तो कॉट ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि कॉट ए माइनस बी अब की बार आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है कि साइन जो भैया है, साइन ए इक्वल टू यहां पर दिया गया है आपको 4/5, ठीक है। थोड़ा सा इस ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा रखने का जरूरत नहीं। साइन बी बराबर 5/13 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है क्या कि कॉट ए माइनस बी का मान बताइए। तो हम लोग को तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पता नहीं था, और देखिए यहां पर साइन दिया है, कॉट क्या पूछ लिया गया है, देख के ही तो हैरान हो जाते हैं हम लोग। तो देखिए कॉट दिया गया है तो कॉट का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हमने आपको पहले अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि अगर हमको कभी कॉट का मान पूछ लिया जाए तो हम लोग tan का मान को निकालेंगे और उसका मान को रिवर्स कर देंगे, यानी कि उलट देंगे, तो वो मेरा कॉट का मान हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan होता है। ये चीज हम लोग को पता है। अब निकालना कैसे है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो साइन ए है ना भैया, तो हमको tan का मान पता करना है ना। तो देखिए साइन ए है तो छोटा सा एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये ए नंबर ट्रायंगल है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक ट्रायंगल का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा तो इसका नाम हम लोग बी देंगे, ठीक है। छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि आपको समझने में खाली फिगर बनाना नहीं है, आपको खाली समझना है। तो साइन ए बराबर 4/5 है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि 4 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 5 होगा, तो ये कितना होगा, 3 4 5 होता है, ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। और साइन बी बराबर ये 5 है और ये 13 है, तो ये कितना होगा, तो ये 12 न है, 13 न है, तो इससे घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। जब विषम संख्या से शुरू होता है और विषम संख्या 1 दे दिया जाए या 2 दे दिया जाए, कोई भी दिया जाए, तब अंदाजे एक घटा एक जोड़, अगर लंबा वाला पूछेगा तो एक जोड़ करके, और दोनों में से कोई छोटा वाला पूछेगा तो एक घटा करके आप मान को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो ए और बी लिखे हैं इसका क्या खेल है उसको समझते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर चाहिए क्या, tan a माइनस बी चाहिए ना। फार्मूला को थोड़ा एक बार लिख दीजिए। अब क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan a tan b, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ऊपर में माइनस रहेगा तो यहां भी ऊपर में माइनस रहेगा, केवल नीचे प्लस हो जाएगा। अब देखिए जैसे tan a का वैल्यू जो होता है वो p/b यानी कि लंब बटा आधार होता है कि नहीं, तो tan a जहां है तो tan a का वैल्यू लंब बटा आधार tan a वाले ट्राइंगल से हम लोग लेंगे, ठीक बात है कि नहीं।
tan A वाले ट्रायंगल से हम लोग tan A का मान लेंगे और tan B वाला मान का ट्रायंगल B से हमको मदद से उसका लेंगे। ठीक बात है। तो अब तो यहां पर आ जाते हैं बराबर tan A का वैल्यू क्या होता है P बाई बी यानी कि लंब बट्टा आधार, तो 4/3 को ऊपर में रखते हैं। ठीक है, और माइनस tan B यहां पर 4/, यहां पर लंब ये है आधार ये है यानी कि 5/12, 5 हो जाएगा 12। यहां पर ये मेरा मेन लाइन है। यहां पर देखिए 1 प्लस करना है और बाकी tan A यही वैल्यू को नीचे रख दीजिए आप, 4/3 इंटू गुना का फॉर्म में tan B यही वैल्यू को 5/12। अब डायरेक्ट जितना शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर 3 और 12 का एलसीएम ले लिया जाए तो 3 4 12 यानी कि 3 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो 3 से अगर काटूं तो 3 3 4 12 4 क्या 12 ही मिलेगा हमको। तो ये 12 को हम क्या करेंगे कि यहां ले लेते हैं, 12 को यहां से काटेंगे, इसको 4 बार में 4 16 और माइनस का हो जाएगा 5, तो 16 5 यानी कि 11/12 हो जाएगा टोटल। तो डायरेक्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या 11/12। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखते हैं 11/12 और मेन लाइन को देखिए यहां पर 1 है, यहां पर प्लस है, ऊपर गुना कीजिए, 4 5 20 होगा, 12 36 होगा, 4 5 20 और 12 36, 12 36 होगा कि नहीं। तो नीचे कितना हो जाएगा यानी कि 1 + 20/36 होगा, तो नीचे 36 आएगा और ये 36 जो है यहाँ जाएगा तो 36 + 20 होगा। अब देखिए ये से 12 से 3 बार में कटेगा और ये 3 ऊपर जाएगा तो 11 कितना हो जाएगा 33, और इस दोनों को जोड़ दिए 36 और 30 20 50 5 56 होगा। तो ये क्वाट का वैल्यू है, ये 10 का वैल्यू है 33/56। तो हमको पूछा गया क्वाट का, तो इसको उलट दीजिए, उलट देंगे मतलब 56/33 जहां भी होगा वो मेरा हो जाएगा राइट आंसर। तो कहाँ है 56/33 है कि भी नहीं, ये देखिए 56/33 ए फॉर यहाँ पर एप्पल जो है वो राइट आंसर है, 56/33 फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बनाने का कॉन्सेप्ट को समझना है आपको कि यहाँ पर क्या किए कि ये 12 और 36 जो होता है भैया ये मेरे कटता है यहाँ पर, तो 12 3 36 कट गया। अब ये 3 जो है ये सब नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो यहाँ 3 को ऊपर उठा दिए तो 11 से 33 हो गया और नीचे वाला जो था उसको जोड़ दिए। अब ये तो 10 का वैल्यू आया है, इसको हम लोग सिर्फ उलट दिए यहाँ पर, तो कॉट का वैल्यू हमें पता चल गया। तो देखिए इस प्रकार से कुछ बने हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको पूछा गया है क्या कि यदि tan A बराबर 15/8 और tan B बराबर 7/24 हो तो हमको cosec A माइनस B का मान पता करना है। यानी कि भैया आपसे पूछा जा रहा है क्या कि tan A बराबर ये वैल्यू आपको दे रखा है 15/8 और यहाँ पर tan B का जो वैल्यू है इसको भी आपको 7/24 यहाँ पर ये दिया जा रहा है, और पूछ रहा है क्या कि हमको बताइए COSC cosec A माइनस B का वैल्यू। कोसेक का भैया हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, साइन का मान को निकालेंगे और उसका मान को उलट देंगे तो कोसेक का वैल्यू हम लोग का यहाँ निकल जाएगा। तो बनाने का तरीका को समझते हैं। इस बार tan A और tan B में दिया गया, तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल की जरूरत होगी जिसको हम लोग को बना लेना है। ये इस ट्रायंगल का नाम A देंगे और एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम हम लोग B देंगे। तो tan P/B होता है, ये होता है 15, ये होता है 8। ठीक है, उसके बाद ट्रिपलेट को लिखेंगे और ये क्या है 7 है और यहाँ पर 24 है, यानी कि P/B लंब बटा था। यहाँ पर देखिए कि सम संख्या से चीजें सबसे छोटी संख्या सम है, तो ये 15 है, तो हम लोग जो पहला और दूसरा पता है तो तीसरा निकालते कैसे थे, जो भी दूसरा होगा उसमें 2 जोड़ देते थे। तो 15 है यहाँ पर तो कितना जोड़ देंगे 7, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो 7 है वो विषम संख्या है, विषम संख्या, तो बीच वाला में हम लोग 1 जोड़ते थे, याद कीजिए 7 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगा 25 यहाँ पर। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी मान पूछे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे साइन A माइनस B का वैल्यू को, साइन A माइनस B का। ठीक है, साइन A माइनस B का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं, साइन जो A माइनस B का फॉर्मूला आपको तो याद हो गया होगा कि साइन A इंटू कॉस B होगा। हम लिख रहे हैं एक बार फॉर्मूला को, इंटू कॉस A, यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कॉस A इंटू साइन B, ये होता है फॉर्मूला। अब साइन A, तो साइन A जो है A का ट्राइंगल की मदद से साइन A का वैल्यू लेंगे, तो साइन A बराबर क्या फॉर्मूला होता है भैया, साइन A बराबर होता है ये लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर 15/17 आप लिख सकते हैं कि नहीं, 15/17 बीच में इंटू करिए। कॉस बी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस बी यहाँ पर है तो बी वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि 24/25 लेना है। ऊपर में हो जाएगा 24 और नीचे में हो जाएगा 25, फिर माइनस है तो माइनस। अब कॉस ए की मदद से यहाँ पर वैल्यू लेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि 8/17 हो जाएगा यहाँ पर,
8/17 और बीच में जो गुना है उसको तो लेना ही पड़ेगा। और साइन बी, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन साइन बी की मदद से हम लोग साइन का मान लेंगे क्योंकि बी पूछा है। तो साइन थीटा बराबर 7/25 होगा, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है तो 7/25, तो 7/25 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान से आपको समझना है, ज्यादा हेरा फेरी करना की जरूरत नहीं है। ये दोनों सेम है कि नहीं, तो दोनों में से एगो लिखाएगा, फटाक से गुना कीजिए। 17/5 17/5 के 5 हाथ में रहा 8, 17 दूनी 34 और 6 40 और 2 42, 625। काम खत्म हो गया क्या। दो इसका भी जो रेशियो आएगा यहाँ पर मतलब गुना करके 425 आएगा और यहाँ भी 425 आएगा। ठीक है, दोनों में से एक को लिख लिए। अब ये 425 कट जाएगा, ऊपर जो बचा उसको लिखिए। तो 15 चौके 60, 60 के शून्य हाथ में रहा 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 360। बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे, ये कटेगा तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 7 56। ठीक है, अब इससे इसको घटा देंगे तो 60 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 304 बचेगा ना। कितना बचेगा, 304 ही ना बचेगा जी। 304 बटे यहाँ पर हो जाएगा 425। तो ये वैल्यू आया है आपका कोसेक का, ये वैल्यू आया कोसेक, सॉरी ये वैल्यू आया साइन का वैल्यू हमने निकाल रखा, साइन ए माइनस बी। हमको पूछा है कोसेक का वैल्यू, तो कोसेक थीटा बराबर इसका मान को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 425 बटे 304। कौन वाला ऑप्शन है 425 बटे 304, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली जो भी होगा 425 बटे 304 इसका राइट आंसर है। हमने आपको बहुत उलट पुलट के सवालों को दिखाना था कि आपको और ज्यादा यहाँ पर मजबूती से चीजों को समझ में आ सके। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ दूसरे टाइप से है। क्या किया, tan 1125 डिग्री का मान बताइए हमको। tan 1125 डिग्री हमसे क्या पूछा है भैया कि tan जो है वो कितना का मान बताइए, 1125 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको और एक चीज बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग तो अभी फिलहाल पढ़े क्या कि tan A प्लस tan B तक ही पढ़े। मान लीजिए कभी कभार इसी चीज को आपको इस तरह से पूछ दिया जाए कि मान लीजिए साइन अल्फा प्लस tan बीटा में अगर वैल्यू दिया है और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है कि cos अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा कर रहे थे वहां वैसा ही करेंगे। जैसे यहाँ कुछ भी वैल्यू देगा तो इसका वैल्यू को लेंगे, यहाँ पर इसका नाम देंगे अल्फा और यहाँ पर लेंगे बीटा तो इसका वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर जैसे कुछ भी रहा, मान लीजिए 4/5 रहा, ठीक है, साइन अल्फा बराबर 4/5, तो क्या होता है 4/5 ये होगा तो ये होगा 3, इसका वैल्यू कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए दे दे यहाँ पर कुछ भी दे दे 5/12 दे दे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 12 और ये ट्रिपलेट क्या बनता है 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा। अब cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है तो cos अल्फा बराबर जो भी फॉर्मूला होगा यहां से लेंगे और साइन अल्फा, इसके बाद cos अल्फा प्लस cos बीटा का जरूरत पड़ेगा तो यहीं से लेंगे। ठीक है, cos अल्फा पड़ेगा तो यहाँ से, cos बीटा पड़ेगा यहाँ से, बीच में प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और साइन अल्फा बराबर यहाँ से लेंगे और साइन बीटा बराबर यहाँ से लेंगे और उसकी मदद से आप इस मान को निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये हिंट्स है। कितना बार बार एक ही टाइप के सवाल को आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं जैसे कोई भी मान लीजिए सीट आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर कभी कभार क्या होता है कि ए प्लस बी के जगह पर या तो अल्फा प्लस बीटा दे दे या तो अल्फा प्लस कभी कभी थीटा दे देता है, कुछ भी दे दे रहे हैं उन लोग का मान जो भी होगा एक्स प्लस वाई दे देगा, यानी कि कुछ भी दे सकता है। तो आपका फॉर्मूला का ट्रिक वही रहेगा, एंगल में जो रहेगा उसको चेंज कर देना। ये पूछा था ए मारेंगे, थीटा पूछेगा थीटा मारेंगे, अल्फा पूछेगा तो अल्फा मारेंगे। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया था, भूल नहीं मतलब जिक्र हुआ कि नहीं इसको बताना चाहिए। तो ठीक है, अब चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक को समझते हैं कि tan 1125 ना पूछा है भैया, 1125 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है तो इसका मान को निकालेंगे किस प्रकार से। देखिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट जानते थे, एक मतलब ये इस तरह के चतुर्थांश, ये 0 या तो 360 होता है, इसके बाद यहाँ से 90, यहाँ से 180 और यहाँ से कितना होता है भैया 270। ये जो होता है ये ऑल पॉजिटिव होता है, सारा चीज यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस का कोई काम नहीं। इसमें क्या होता है कि s यानी कि साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस में, क्योंकि STCA फॉर्मूला जानते हैं, STCA थोड़ा सा रिवीजन कर देता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। STT का मतलब होता है यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्वाड जो होगा ये दोनों प्लस में होगा, बाकी जो भी वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। और C का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है कॉस और सेक, सेक जो है ये दोनों प्लस में होगा, बाकी जो भी होगा माइनस में होगा। तो हमको पूछा क्या है कि tan 1125 डिग्री का मान कितना होगा बताइए। ठीक है,
तो देखिए जब आपको इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े सवाल पूछे जाए कि 10 1125 का बताइए या 10 405 का बताइए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि इससे हम लोग 360 को निकालेंगे। K2 360 निकल सकता है, ठीक है। तो 1125 में जैसे यहां पर 1125 है कि नहीं, तो 360 निकालने का कोशिश करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि 360, इसमें से 3 को 360 निकालते हैं, तो 3 इंटू 360 तो कितना हो जाएगा, 0 3 6 18 8 9 1 10, तो 10 से 80, 10 से 80 निकल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, 10 से 80 यहाँ पर निकल जाएगा। अगर 4 ठो 360 निकालना चाहूं तो क्या होगा, 0 यहाँ पर 4 करें 6 24 के 4 हाथ में 2 6 12 13 14 ज्यादा ना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 10 3 इंटू 360, 3 इंटू 360 को निकालेंगे और फिर देखिए 10 से 80 हो गया। अब 10 से 80 अगर इसमें से निकालते हैं तो बचेगा कितना, तो 1125 से माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर 11 कितना हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो बचेगा 4, इधर तो 0 हो गया, यानी कि 45 बचेगा। तो प्लस 45, यानी कि 3 इंटू 360 प्लस 45 को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो हमको मिलेगा यही। और हमने एक चीज पढ़ रखा कि 0 डिग्री या 360 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या होता है, दोनों का वैल्यू मतलब 0 और 360 दोनों का वैल्यू 0 है, 0 बराबर 360, 360 बराबर 0। तो यहां पर 360 की जगह पर हम लोग पुट करेंगे 0 को, तो 3 इंटू 0 प्लस 45, थोड़ा सा लिख के दिखा रहे हैं तो मुहे में हो जाएगा, तो ये 0 खत्म हो गया, यानी कि 10 आपको फिलहाल कितना चाहिए, 0 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 10 0 प्लस 45। और हम लोग जानते हैं कि थीटा का मतलब जो चेंज होता है, अगर हमको 90 और 270 दिया जाए तब चेंज होगा, और नहीं तो 0 प्लस 45 डिग्री, तो 0 से 45 इधर न जा रहा भैया 90 की ओर, तो इसमें क्या होता है कि सारा चीज पॉजिटिव होता है और सिंबल चेंज नहीं होता है। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और वो भी किसमें, पॉजिटिव में। तो ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पूछ लिया जाए, मान लीजिए कभी कभार cos 780 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, cos 780 का आपको वैल्यू पूछ लिया जाए कि cos 780 का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 780 दिया गया है ना, तो इससे हम लोग कितना 360 निकाल सकते हैं, और जितना भी निकालेंगे जो बचेगा उसका वैल्यू को देखेंगे। तो 360 अगर मैं यहाँ से 2 निकालता हूँ तो 360 और 2 ठो निकाल लेंगे, तो 0 18 6 2 12 को 2 3 6 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा, 2 ठो निकाल रहे तो 2 इंटू 360 और प्लस 720, 720 और 780 में डिफरेंस कितना है, 60 का डिफरेंस, 60। तो यहाँ पर तो ये 0 खत्म हो गया, यानी कि ओरिजिनल में हमको चाहिए cos 60 का वैल्यू, और cos 60 0 प्लस 60 यानी कि यहीं पर आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सारा चीज प्लस होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 आपको पता है, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन जो होता नहीं था यहाँ पर कितना था, 1/2, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का क्लास आपको पसंद आए होंगे, और मैंने जितना भी चीजें बताने का कोशिश किया होगा आप समझ पाए होंगे। तो आज का वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।